हमारा आज का टॉपिक है यूएमएल डायग्राम फॉर स्पेसिफाइंग बिहेवियर। सो यूएमएल जो है हमारा यूएमएल इज़ अ फॉर्मल ग्राफिकल लैंग्वेज considered as a de facto industrial standard. Although the language has been created as graphical language, firstly to support object-oriented software analysis and design, the language has been revised couple of times and today it is journal formal language. तो पहले ये जो लैंग्वेज थी वो नॉर्मली एक ग्राफिकल लैंग्वेज थी जो सिर्फ सपोर्ट करती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एनालिसिस को, बट जो आज के टाइम पे उसे रिवाइज किया गया है अब वो हमसे जर्नल फॉर्मल लैंग्वेज पे भी यूज़ करते हैं। तो जो यूएमएल है उसका एक वेल डिफाइंड फॉर्मल सिंटेक्स है एंड यूएमएल इंक्लूड अ सेट ऑफ ग्राफिकल नोटेशन टेक्निक्स टू क्रिएट abstract मॉडल्स ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम। जो यूएमएल है वो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है, मतलब ये यूज़ करते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें, विजुलाइज कर सकें, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़, एक्टर्स, बिजनेस प्रोसेसेस, डाटाबेस स्कीमास, कंपोनेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो ये जो है ये यूएमएल के एलिमेंट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो जो यूएमएल है कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स, फॉर्म, डाटा मॉडलिंग, business modeling, object modeling, and it can be with all processes all through the software development life cycle. तो ये हमारा जो हमें इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि एलिमेंट्स क्या हैं। देन नॉर्मली है कि जो यूएमएल है उसमें कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा है बिहेवियर डायग्राम, जो हमारा मेन टॉपिक है यूएमएल में, बिहेवियर डायग्राम। They represent that what must happen in the system being modulated. तो क्या हो रहा है सिस्टम में being modulated, तो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा बिहेवियर के थ्रू। Since behavior diagram illustrate the behavior of the system, they are used to extensively and describe the functionality of the software system. में तीन आ जाते हैं, पहले है एक्टिविटी डायग्राम, देन है यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम, द लास्ट इज़ यूज़ केस डायग्राम। सबसे पहले है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम क्या करेगा, ये शो करेगा द ओवरऑल फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब ये ओवरऑल कंट्रोल का जो है हमारा पूरा कंट्रोल उसका फ्लो दिखाएगा कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जो है ओवरफ्लो वो कंपोनेंट्स द सिस्टम में। देन यूएमएल स्टेट मशीन डायग्राम क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा स्टेट्स एंड स्टेट की ट्रांजेक्शन्स को। द लास्ट यूज़ केस डायग्राम क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा फंक्शनैलिटी को जो सिस्टम को दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, देयर गोल्स रिप्रेजेंटेड एज यूज़ केसेस एंड डिपेंडेंसीज अमंग दी यूज़ केसेस। सो ये हमारा है बिहेवियर डायग्राम। बेसिकली जो यूज़ केस डायग्राम होता है वो हमें एक ग्लोबल व्यू देता है एक्टर्स का इन्वॉल्व इन द सिस्टम, जो भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके क्या एक्शंस हैं, वे क्या सिस्टम में एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है कोई एंड वो बुक बोरो करना चाहता है लाइब्रेरियन से, देन वो क्या करेगा, बुक बोरो करेगा डायरेक्ट लाइब्रेरियन से, देन वो बुक रिटर्न कर देगा, किसको करेगा, लाइब्रेरियन को। बट जो चीज़ अपडेट करनी है लाइब्रेरी में वो कौन करेगा, वो लाइब्रेरियन करेगी। तो ये हमारा बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें हम यूएमएल डायग्राम है हमारा, ये हम एग्ज़ाम में शो करेंगे। तो बेसिकली एक डायग्राम है जो हमें दिखाता है, शो करता है कि कैसे वो इंटरेक्शन हो रही है एंड एक ओवरऑल फ्लो ऑफ एक्शंस दिखाता है कि कैसे वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कैसा बिहेवियर है एंड कैसे उसमें सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्टर्स वर्ड यूज़ कर रही थी, एक्टर्स का मतलब क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल पर्सन, प्रोसेस और एंटिटी इंटरेक्टिंग विद अ सिस्टम बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो वो जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई एंटिटी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, जैसे वो इंटरेक्ट करते हैं विद अ सिस्टम जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे उसको हम एक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली एक एक मार्क में आ जाते हैं क्वेश्चंस। एक्टर्स एक टर्म है जो हम यूज़ कर रहे थे अभी। तो उसके बाद हम करेंगे सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम के। तो सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम है, तो दो डिफरेंट इक्विवेलेंट नोटेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने एक मेमोरी कार्ड बनाना है, मेंबर का कार्ड बनाना, मतलब कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कार्ड बनवाना चाहता है एंड बुक की रिक्वेस्ट करना चाहता है, बुक बोरो करना चाहता है।
तो वो क्या करेगा, वो लाइब्रेरियन को करेगा मैसेज। तो उसके बाद क्या होगा, आगे कैटलॉग है, बुक्स हैं वहाँ पे, तो लाइब्रेरियन क्या करेगी, मेंबरशिप ओके कर देगी एंड बुक चेक करेगी कैटलॉग में कि बुक है या नहीं है। कैटलॉग से क्या होगा, लाइब्रेरियन के साथ इंटरेक्ट होगा लाइब्रेरियन, तो वो चेक करेगी कि बुक अवेलेबल है या नहीं है, और अगर बुक अवेलेबल है तो वो वापस लाइब्रेरियन को बताएगी, तो लाइब्रेरियन क्या करेगी, वो आगे बुक बोरो कर देगी। तो ये एक सीक्वेंस रहेगी कि वो आदमी क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, पढ़ के वो बुक वापस कर देगा। तो ये हमारा सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम है, ये हमने लिखना है।